गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राही सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जाएगा आपको अब आज अंग्रेजी का पेपर, जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए फटाफट से। देखिए, ये मैंने सेक्शन बी यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन जो ए है उसमें आपका एक आरसी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और क्वेश्चन छांटने के लिए आता है। अब वो उसमें फिक्स तो होता नहीं है कि कौन सा आएगा, बस आपको क्वेश्चन छांटने का तरीका पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी सबसे पहले आप क्वेश्चनों को पढ़ें। जो आरसी आएगी सेक्शन ए की बात हम कर रहे हैं, इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन पढ़ें। पहला, दूसरा, तीसरा। होता क्या है कभी कभार कि हम लोग पहले पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं और पता चलता है कि पूरी स्टोरी पढ़ ली, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर से हम स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें टाइम खराब होता है। तो क्यों ना हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन छोटा होता है, ध्यान रहेगा। स्टोरी बहुत बड़ी होती है, ध्यान नहीं रहती है। क्वेश्चन छोटा हो सकता है कि आपके दोनों तीनों क्वेश्चनों के आंसर स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में मिल जाए। क्यों हम पूरा पढ़ें? हमको क्वेश्चन निकालने, हमको उससे ये मतलब हमको ज्ञान ही नहीं बनना कि हमको वहाँ पूरा ट्रांसलेट करना है कि अर्थ आना ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको छांटने क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको जो स्टेंजा दिया है हमारे पास आरसी दे रखी है उसको पढ़ेंगे और तुरंत उससे पेंसिल से टिक लगाकर और जैसा उसका क्वेश्चन कहे उस हिसाब से अपना सेटअप बनाकर लिख देंगे। ठीक है, ये है सेक्शन ए का काम। अच्छा, सेक्शन बी में देखो इंपोर्टेंट क्या है वो समझिए आप। सेक्शन बी में लेटर जो है वो ये लिखा हुआ, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज सेरेमनी। जो भाई की शादी के लिए आमंत्रित करना, ये बहुत ज्यादा आता है। और लेटर टू फादर सेंड रुपीज, मतलब पिताजी के लिए आपको लेटर लिखना है कि आप कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते हो, बाहर रहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पापा से पैसे मांगने हैं, किस तरीके से मांगोगे, तो ये वाला। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या आता है? एप्लीकेशन में देखो इलनेस का तो चिल्लर हो गया, अगर आ जाए तो समझ लेना पेपर बहुत रद्दी आया है इलनेस का, फिर भी मैंने लिख दिया। रेगुलर इवनिंग गेम्स, ये बहुत आता है, ये बहुत ज्यादा आता है। और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी आप थोड़ा देख लें। ठीक है, आगे और चीजें बताते हैं। इसमें देखो, अब जो आपका रिपोर्ट और आर्टिकल, ये हो गया, मैंने या तो लेटर लिखी है एप्लीकेशन वाला। अब रिपोर्ट आर्टिकल में से ज्यादा कौन सा आता है सबसे ज्यादा? तो एक तो आता है आपका, अगर हम पहले रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट में आता है एक एनुअल फंक्शन। ठीक है, या आपका एक जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है, जो टीचर्स डे, टीचर्स डे के ऊपर आपका एक सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, ये आपका। और जो आर्टिकल है उसमें आपका, आर्टिकल में आपका एक आता है रूल्स ऑफ द रोड। आर्टिकल में रूल्स ऑफ द रोड, ये आएगा आपका। ठीक है, ये आपका जो अर्ली राइजिंग है, इंपोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग। ठीक है, ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेक्शन सी में बताते हैं आपको। ये देखिए, सेक्शन सी में ग्रामर का जो पोर्शन होता है, ग्रामर का। ठीक है, ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में पार्ट आता है आपका कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा होता है? ठीक है, तो जैसे मान लो एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पर कि ए काइंड मैन ग्रीटेड देम। पूछेगा इसमें आर्टिकल क्या है, आइडेंटिफाई आर्टिकल। तो इसमें आर्टिकल में पूछेगा आपसे कि काइंड है, या आपका मेन है, या आपका ग्रीटेड है, या देम है। ठीक है, तो जो आर्टिकल रहेगा, सॉरी एडजेक्टिव, आर्टिकल नहीं सॉरी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पूछता है, एडजेक्टिव कौन सा है
इसमें से एडजेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई एडजेक्टिव कौन सा होगा, देखो जो आपका नाउन यानी जो नाउन की विशेषता बताए। देखो मैन कैसा है, दयालु है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पूछता है वर्ब वाला आता है, दूसरा वर्ब, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अब इसमें आपको बताना है कि इसमें वर्ब कौन सी है, वर्ब ढूंढनी है वर्ब। तो ऑप्शन में दे रहा हूं आपको वरीड या इज या मैन या ए, कौन सा है। तो बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वरीड को चिन्ह लगाया है, कि देखा है थर्ड फॉर्म लगाया, बरी मैंने चिंता करना बरी चिन्ह। तो आप ये देखिए, ये आर्टिकल और नाउन के बीच में जो चीज आती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है, तो ये वर्ब तो रहा नहीं, समझे। तो हमारी वर्ब यहाँ पर कौन सी बची है, इज बची हुई है। ठीक है, इज है आपकी, ठीक, ये समझना है आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनता है आपको चेंज करने के लिए आएगा, कोई भी नाउन दे देगा, उस नाउन को मतलब कोई वर्ड दे देगा, उसको नाउन में बदलना है। जैसे द नाउन फॉर्म, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, कौन सी है नाउन की फॉर्म, जो नाउन की गुड की जो नाउन फॉर्म है वो कौन सी है। तो आपसे ऑप्शन दिया होगा गुड्स है, या आपकी बेटर है, ठीक है, या बेस्ट है, या है गुडनेस। ठीक है, तो इसमें देखो गुड्स माने वस्तुएं होती हैं, ये तो नहीं हो सकता। बेटर नाउन फॉर्म नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री है यानी एडजेक्टिव हो गया। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव में आता है, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन हट गए, बचा कौन सा, गुडनेस। ठीक है, अच्छाई, गुडनेस, गुड माने अच्छा, गुडनेस माने अच्छाई, ये हो गया आपका। ठीक है, और एक वर्ब भरने को आती है, ज्यादातर वर्ब जो भरने को आती है वो आपकी सफर आती है भरने के लिए, सफर। ठीक है, तो ये मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मान लो he is suffering। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्ब तो मैंने लिख दी, वर्ब के साथ भरने के लिए आएगा कि क्या भरना है, प्रीपोजिशन आ सकता है। अब इनमें से देखो सफरिंग आ सकता है भरने खाली जगह, तो यहाँ प्रीपोजिशन दे रखा होगा, प्रीपोजिशन भरने को आएगा तो सफरिंग दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछता है क्या भरना है, सफरिंग इन भरना है, या आपको एट भरना है, या फ्रॉम भरना है, ठीक है, या विद भरना है। तो देखो सफरिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो लगती है वो फ्रॉम लगती है, सफरिंग फ्रॉम होता है, ना विद होता है, ना एट होता है, ना इन होता है। समझे कि नहीं समझे। हाँ, आगे बताते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आगे देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन जो आता है वो बनाता है ट्रांसलेशन को चेंज कराना है, जैसे प्रेजेंट का फ्यूचर में बदलवाएगा, प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का प्रेजेंट में, ऐसा कुछ चेंज करवाता है। तो एक सेंटेंस आता है, ही इज हेल्पफुल टू यू, टू मी, ऐसे बात। ठीक है, इसको चेंज करना है आपको फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट बदलना है। तो आपको क्या करना है, देखो अब वो डिपेंड है, वो ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए इसको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रखा है वो ही इज, सॉरी ही विल बी हेल्पफुल टू मी, ये आएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। देखो बी ध्यान रखना, होना होने के लिए लगा हुआ है यहाँ पर, बी माने होना। ठीक है ना, आप समझो जो कंटिन्यूअस की है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए मैंने इसका आंसर बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आता है इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए तो बहुत सारा तरीका है आपका, हो सकता है इम्परेटिव आए, हो सकता है इंट्रोगेटिव आए, पता नहीं कहाँ से भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि यही आएगा पक्का, क्योंकि इनडायरेक्ट बहुत सारा दिया गया है तो कहीं से आ सकता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, प्लीज प्लीज
हेल्प मी। ठीक है, तो इसमें देखो प्लीज लगा हुआ है, पक्का इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही प्लीज लगा हुआ है, सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। शी रिक्वेस्टेड मी। अब देखो टू, अब ये प्लीज हट जाएगा इसके लिए, ठीक है, तो क्या लगा देना, टू हेल्प, और मी को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो हो जाएगा हेल्प। ठीक है, ये हो गया, डी के बाद आपका ई एफ आएगा। ठीक है, ये अब अगला लास्ट जो आता है इससे संबंधित वो आता है पंचुएशन। पंचुएशन कैसी है, ठीक है, तो पंचुएशन में क्या है, मोस्टली आपको इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस मिलता है। कौन सा, सॉरी डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट जैसे अब ये लिखा हुआ है, ये ज्यादातर मिलेगा, और ज्यादातर नहीं यही आएगा, मान लो डायरेक्ट वाला सीधा लिखा हुआ आपको, जैसे मैं लिखा यहाँ पर बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है रेखा, ठीक है, सेड टू हर फ्रेंड वाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज। वाई डिड यू नॉट कम आएगा, ये कॉल लेके कम टू कॉलेज, COLLEGE। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है पंक्चुएशन में, ना तो आपको कोई लेटर कैपिटल बना मिलेगा आपको, ठीक है ना, और ना ही कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस आपको ये बताना है कि इसको सही कैसे करना है। तो देखो बाकी जहाँ से शुरू होता है वो लेटर पहला कैपिटल बनता है, रेखा सेड, ठीक है, टू हर फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा यहाँ से, वाई जो लिखा होगा वो कैपिटल बनेगा, W यहाँ पर, वाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज, और ये लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये आपका ये इनडायरेक्ट हो गया। अब एक आता है आपका रिवॉर्डिंग से आता है। रिवॉर्डिंग कौन सी आती है देख लीजिए आप, रिवॉर्डिंग वाला ये लिखा है, कैट up on jumped table दी। ठीक है, देखो इसको बनाएंगे, रिवॉर्डिंग का मतलब सही से लिखना है, दी कैट जम्प्ड अप ऑन दी टेबल। ठीक है, एक और आता है समथिंग वाला, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ये बनता है, ठीक है, उल्टा सीधा दे सकता है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ये भी आता है, ज्यादातर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समथिंग टू ईट ये आता, मतलब ये मैंने सही कर दिया, आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आता है तो उल्टा पुल्टा लिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक। एक आती है स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग किसकी आती है, देखो स्पेलिंग एक तो जस्टिस की आती है बहुत ज्यादा, जस्टिस की, जस्टिस एक स्पेलिंग आती है, जस्टिस JUSTICE, खाली जगह में आता है करने के लिए। ठीक है, जस्टिस बहुत ज्यादा आता है, ज्यादा आता ही है, बहुत ज्यादा क्या है, समझे। और एक आता है नॉलेज का, ठीक है, एक नॉलेज का बहुत ज्यादा आता है। नॉलेज के बाद आपका बचा एक आता है डिसिप्लिन का, ठीक है, डिसिप्लिन का और देख लेना डिसिप्लिन का। तो ये दो चार स्पेलिंग हैं ये आती है। तो ये सेक्शन सी इस प्रकार से अभी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो विकल्प वाले ये एक एक नंबर के आते हैं यहाँ तक। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये एक ग्रामर के पोर्शन का एक क्वेश्चन ये लास्ट है जो आता है स्टोरी का। ठीक है, यानी हिंदी टू इंग्लिश,
ये आता है, ठीक है। इसमें देखो एक तो प्रयागराज से रिलेटेड जो भी स्टोरी दे रखी है आपकी बुक में, ठीक है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। एक पढ़ना है आपको लाल बहादुर शास्त्री वाली, ठीक है। और स्टोरी तो देखो बहुत है, बदलती रहती हैं। एक न्यूटन वाली आती है, कुत्ता वाली आती है, न्यूटन के पास एक कुत्ता था, ये भी आ जाती है, ठीक है। अब कई पढ़नी पड़ेंगे आपको, हम आपको एक बता दें इससे कोई मतलब नहीं है। एक भारत से रिलेटेड आता है कि हम भारत, अब हम स्वतंत्र हैं, ये कहानी है, अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, ये भी है। तो इस तरीके से ये कई आते हैं, आपको थोड़ा रिवीजन कर लेना, हो जाएगा। और फिर चाहे कोई सी आए, अगर आपको ट्रांसलेशन आते हैं तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।